क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अनजान इंसान की लिखी हुई एक किताब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक ऐसी किताब जो आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाए, मोहब्बत और रूह की दुनिया में, जहां दिल के नियम दुनिया के नियमों से बड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही किताब की, मोहब्बत के 40 नियम। एला की जिंदगी। कहानी शुरू होती है साल 2008 में, अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में रहने वाली एला रूबिनस्टीन से। एला की जिंदगी बाहर से बहुत ठीक लगती थी, बड़ा सा घर, डॉक्टर पति, 3 बच्चे। लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी बिल्कुल खाली थी। उसका पति उसे धोखा दे रहा था और एला सब कुछ जानते हुए भी चुप थी। उसे लगने लगा था कि शायद यही उसकी किस्मत है। एक दिन एला को एक नौकरी मिलती है, किताबें पढ़कर उनकी राय देने की। उसे एक किताब पढ़ने को मिलती है जो एक अनजान लेखक अजीज ज़हरा ने लिखी होती है। ये किताब थी रूमी और शम्स तबरेज़ की कहानी। जैसे जैसे एला किताब पढ़ती है, उसे लगता है कि ये किताब उसकी ही जिंदगी की बातें कर रही है। रूमी और शम्स की कहानी। अब कहानी हमें ले जाती है कई 100 साल पीछे, तुर्की के शहर कोन्या में। यहाँ रहते थे मौलाना रूमी, बहुत बड़े विद्वान, धर्म के जानकार। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन रूमी के दिल में कुछ खाली सा था। दूसरी ओर थे शम्स तबरेज़, एक फकीर जो सच की तलाश में भटकते रहते थे। वे किसी ऐसे इंसान की खोज में थे जो सच्ची मोहब्बत को समझ सके। जब शम्स और रूमी मिलते हैं तो शम्स रूमी की किताबें पानी में फेंक देते हैं। वे कहते हैं, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, दिल के अंदर होता है। शम्स रूमी को सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने का रास्ता इंसानों से मोहब्बत करने से होकर जाता है। मोहब्बत का एक नियम कहता है, जैसा तुम बोलोगे वैसी ही आवाज़ लौटकर तुम्हारे पास आएगी। एक और नियम कहता है, ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर देखो। बदलाव और दुख। रूमी और शम्स की दोस्ती लोगों को पसंद नहीं आती। रूमी के अपने लोग ही शम्स से नफरत करने लगते हैं। लेकिन रूमी अब बदल चुके थे। वे सिर्फ विद्वान नहीं रहे, बल्कि मोहब्बत के कवि बन गए। आखिरकार नफरत जीत जाती है और शम्स को मार दिया जाता है। लेकिन शम्स मरकर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को रूमी जैसा महान शायर दिया। उधर एला अजीज से बात करने लगती है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। एला को एहसास होता है कि वो पहली बार सच्ची मोहब्बत महसूस कर रही है। जब अजीज बताता है कि उसे गंभीर बीमारी है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो एला एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देती है और अजीज से मिलने चली जाती है। कहानी का मतलब। एला और अजीज कुछ समय साथ बिताते हैं। अजीज की मौत के बाद भी एला खुद को टूटा हुआ नहीं पाती। वो कहती है, अब वो सच में जिंदा है। उसे समझ आता है कि मोहब्बत का मतलब किसी को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि डर से आज़ाद होना है। किताब हमें सिखाती है, बदलाव से डरना मत, पहला कदम उठाओ, रास्ता अपने आप बन जाएगा। ये किताब हमें बताती है कि चाहे समय कोई भी हो, मोहब्बत ही वो ताकत है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी तक ले जाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिल के दरवाजे खोलने के लिए? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसे ही और किस्से सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मोहब्बत बांटते रहिए, खुश रहिए।